नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार का साथ मगध यूनिवर्सिटी 63 साल का हो गया है। 63वां स्थापना दिवस मगध विश्वविद्यालय का मनाया गया है, जिसमें तमाम अतिथि जो है वो उन्होंने शिरकत किया। इस जो है स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति हरिवंश सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया है। आपको बताया कि बड़े ही धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मौजूद थे। विशेष अतिथि के रूप में प्रबंधन निदेशक एरिस्टो फार्मास्यूटिकल उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू मौजूद थे। साथ ही बोधगया मठ के तत्कालीन महंत त्रिवेणी गिरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP शाही ने किया। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों ने बुद्ध शरण संगम शरणम की गीत प्रस्तुत कर आए सभी मेहमानों की स्वागत भी की। इसके बाद कुलपति ने आए हुए सभी मेहमानों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया है। आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही साथ तमाम जितने भी अतिथि मौजूद थे उन्होंने संबोधित करते वक्त क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। सदस्यगण, विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिषद के शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्राचार्यगण, छात्रों तथा छात्राएं, सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, जो भैया ने मेरे को डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी ने जो बताया, सिखाया कि आप समाज से लेते हो लेकिन समाज को देना भी सीखो, उसी कड़ी में मैं इस पूरे बिहार के करीब 50,000 लोगों को नौकरी दिया हूं। मैं यहीं से पढ़ के गया और जाके के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भैया ने किया, उसमें मैंने पूरा सहयोग देके आज तक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। और उस इसी मगध धरती में गांव में पैदा लिया, गांव में पढ़ा। मैं अभी भी गांव में जाता हूं और 4 दिन रहता हूं गांव में और गांव की स्थिति समझता हूं कि गांव में क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। मैंने 200 गांव को गोद लेकर के डेवलप किया हूं। लोग, बहुत सारे कंपनियां हैं जो बिजनेस यहां से करता है, बिहार से करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से पैसा ले जाता है, लेकिन वहां बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता। गरीबों के लिए वहां चाहे गली हो, नली हो, पीने के पानी हो, वो सब के लिए उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप गाड़ी लेते हैं, कार खरीदते हैं, आप खाने का सामान खरीदते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, हर चीज जहां जरूरत है वो उन सब कंपनियों का बना हुआ सामान लेते हैं। पैसा आप देते हैं, प्रॉफिट उनको होता है। और जो सरकार बनाया है कि आपको 2% इसमें इन्वेस्ट करना है समाज के विकास के लिए, वो सब कंपनियां यहां से पैसा ले जाता है, लेकिन यहाँ डेवलप बिहार के नाम में नहीं करता है। वो बहुत जरूरी है कि इसको कैसे हम लोग फोकस करें। आज एक पैसा जो CSR का फंड है, आदरणीय हरिवंश साहब नहीं थे, हम कुछ CSR के बारे में, और मैं इस धरती में पैदा लिया हूँ और यहाँ जो किया हूँ संक्षिप्त में आपको बताया था अभी जो बैठे थे कि 200 गांव को मैंने डेवलप किया हूँ। वो जो नली गली है या सोलर लाइट है, चापाकल है, स्कूल में बहुत सारे शौचालय में बनाया, लड़का और लड़की का। और अगले प्रोजेक्ट में मैं तो और यहाँ ही नहीं किया, मैं दूसरे जगह भी, दूसरे जिला में भी किया, शेखपुरा जिला, नालंदा जिला, अरवल और गया जिला में। अभी और हम सोचते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पूरे बिहार में जितना क्षमता होगा हम मेरी कंपनी को CSR का उतना जरूर करूंगा। और विशेषतः मैं छात्रों को बोलना चाहूंगा, जो यहाँ के छात्र हैं, कि कोई चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
मैं भी इसी बिजनेस से स्टार्ट किया, वैसे आप भी कर सकते हो। उसको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, आपका क्षमता होना चाहिए सोचने का, काम बढ़ने का, करने का। बहुत मैं यहाँ पर मेरे भाई मारवाड़ी भी लोग होंगे, लेकिन मारवाड़ राजस्थान से आए और राजस्थान से जाकर के इंडिया के विभिन्न क्षेत्र में जाकर के गांव में बिजनेस किया और बिजनेस करके सफल हुआ। तो यहाँ बहुत स्किल, आप यहाँ देख लीजिए स्किल में यहाँ के बहुत लड़के बेंगलोर, कम से कम जो लड़के जाते हैं 60% आज बेंगलोर में बिहार के लड़के हैं जो आईटी में है, आईटी क्षेत्र में है। एक जमाने में क्रेज था आईएएस आईपीएस बने, आईआरएस बने, लेकिन उसमें वही लोग बनते हैं जिनका एक लगता है एक बहुत बड़ा पावर मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो पावर लिमिटेड ये के लिए है। और जो आईटी में और आगे कंपनियों में आप जाता है उसका स्कोप अनलिमिटेड है, उनका रिटायरमेंट कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग जो भी 60-65 साल का रिटायरमेंट है, उसमें रिटायरमेंट है जी, जब सक्षम रहो आगे बढ़ो, आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, इधर बिजनेस में हो, प्राइवेट जॉब में हो। उन लोगों के लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट में दूं। आदरणीय हरिवंश बाबू हम लोग क्या कॉलेज में एनआईआईटी का ट्रेनिंग देते हैं बच्चों लोग। एनआईआईटी को हम लोग पैसे देते हैं सीएसआर, और वो आकर के एनआईटी जाकर के और वो जॉब भी प्रोवाइड करता है एनआईआईटी को। तो ऐसे हमारे वाइस चांसलर साहब को बोलूंगा कि हमको यहाँ जगह प्रोवाइड करें। ये सब संस्थान आपको दूंगा जिसमें लड़के लोगों को फायदा होगा। एनआईटी से लेकर के और संस्थान में जो मेरा सीएसआर प्रोवाइड करे, एक पैसे लड़के लोगों को नहीं देना होगा, वो हमारा सीएसआर देगा और वो सीएसआर से वो लड़के आपके यहाँ पर आएंगे, अट्रैक्शन होगा लड़के लड़कियों को, और वो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट काम आएगा उनको आगे नौकरियों में। ऐसा बहुत सारे चीज है जो हम बैठ करके बात करेंगे, जो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय हरिवंश बाबू के साथ जैसा बोला, मेरे को इमोशनल हूँ, जो भैया के साथ शेयर करते थे वो शेयर आज मैं कर रहा हूँ इस मंच पे। इनसे और हम लोग सबसे लोगों को आशा और अपेक्षा बहुत है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आशा अपेक्षा में, जैसा शाही जी मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम लोग बहुत दिन से जब से ही वाइस चांसलर बने और पहली बात हम लोग का मुलाकात हुआ, उसी समय से बात चल रहा है कि हम इस यूनिवर्सिटी के लिए एक सभागार के रूप में कैसे सभागार बनाया जाए। मैंने जो बोला कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोग देखेंगे उसको कैसा क्या है, और दूसरे कंपनियों को भी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि बोला कि अगर बिहार से कोई पैसा ले जाके बहुत सारी कंपनियां ले जाती है, बिजनेस करता है। 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक महोत्सव में आकर मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। मुझे आमंत्रित करने हैं तो मैं आदरणीय कुलपति जी एवं विश्वविद्यालय महापरिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञता भी अर्पित करता हूँ। ज्ञान और मोक्ष की समन्वय स्त्री बोधगया में स्थापित विश्वविद्यालय राज्य की बड़ी जनसंख्या की उच्च शिक्षा जन अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम है। जीवन के हितार्थ जितने भी साधन है वे भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शित है। आज मगध इस यूनिवर्सिटी में आकर के मैं खास करके आदरणीय हरिवंश साहू के साथ मंच शेयर कर रहा हूं, जो कि एक समय में भैया के साथ मंच शेयर करते थे। आज भैया नहीं है। मैं बहुत इमोशनल और ये से करता हूं कि आज आकर के उनके
याद में मैं कुछ जरूर चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करूं। आप जानते हैं कि जैसा हमारे शाहिद साहब ने और सुशील बाबू ने इस पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में जैसा कि बताया, कब हुआ, कैसे हुआ, आदरणीय महंत जी के बारे में कि जो जमीन दी, आदरणीय सत्येंद्र बाबू ने जिन्होंने इसका स्थापना किया, मैं सब उन लोगों को आभारी हूं। मैं भी इसी मगध के जमीन में पैदा हुआ हूं। एक जमाने में जब मेरा जन्म हुआ था उसमें गया जिला था, आज वो जहानाबाद जिला हो गया है। पर मैं पढ़ा भी यही हूं, इसी यूनिवर्सिटी से।